नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी में स्वागत, अभिनंदन है। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत विषय से संबंधित जो शब्द रूप है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया और फ़ोन भी किया कि सर जो डीएलएड वाले भी इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, तो डीएलएड वालों के लिए भी आप वीडियोज़ बनाइए ताकि हम लोग भी इस चैनल के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, अभी ये डीएलएड का फर्स्ट लेक्चर है और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से डीएलएड विज्ञान विषय, गणित विषय से संबंधित भी वीडियोज आप लोगों के पास आने वाला है। और हमारे चैनल से जो भी वीडियोज आप लोगों के पास पहुँचे तो आप घर बैठे ही ज्ञान ग्रहण करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके बस इतना सा कर देने से हम लोगों के शरीर में एक एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है और भी हम तन मन से इस कार्य को करने के लिए हम तत्पर होंगे। तो आइए हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में निर्धारित शब्द रूप है इसको पढ़ते हैं। देखिए, इस शब्द रूप को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 के भी बच्चे इस शब्द रूप को याद कर सकते हैं, क्योंकि इस शब्द रूप से संबंधित चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में भी शब्द को देकर के पूछ दिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। तो आइए हम शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, शब्द रूप यानी शब्द का रूप, यानी शब्द के रूप कैसे होते हैं। तो शब्द के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं, दो रूप बताए गए हैं। पहला है अजंत शब्द, जिसको स्वर शब्द कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द होंगे अजंत, उसको हम जो है स्वर कह सकते हैं। हलंत शब्द यानी व्यंजन वर्ण आएंगे, इसमें व्यंजन शब्द रहेंगे। तो देखिए, अजंत जो होता है, अजंत के 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं, और हलंत के भी 3 भेद हैं। ठीक है, यानी जिस शब्द के अंत में इस तरह का चिन्ह लगा हो, कोई भी शब्द हो, और जिस शब्द के अंत में इस तरह का हलंत का चिन्ह लगा हो, तो ऐसा जो शब्द होता है वह हलंत शब्द होता है। और जिस शब्द के अंत में हलंत न लगा हुआ हो तो वह क्या होता है, अजंत शब्द होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शब्द के अंत में हलंत लगा दिया जाता है तो समझिए कि उसमें से जो स्वर है वह हट जाता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण बचता है। ठीक है, और जब हलंत किसी शब्द में नहीं लगाते हैं तो वह जो शब्द होता है वह स्वर सहित शब्द होता है, अर्थात उस शब्द के अंत में स्वर जो है निहित होता है। जैसे अजंत के 2 भेद, अगर क्वेश्चन ये आता है कि शब्द के कितने भेद हैं या शब्द रूप में शब्द के कितने भेद हैं, तो एक हो जाएगा अजंत शब्द और दूसरा क्या हो जाएगा, हलंत शब्द। अब जो अजंत स्वर शब्द है, इसमें अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द, अजंत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, उसी तरह हलंत के भी 3 भाग हैं, अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग शब्द, हलंत स्त्रीलिंग शब्द और हलंत नपुंसक लिंग शब्द। तो जो भी हम शब्द रूप याद करते हैं तो उस शब्द में या तो अजंत पुल्लिंग शब्द होता है, या अजंत स्त्रीलिंग शब्द होता है, या अजंत नपुंसक लिंग शब्द होता है। जैसे अजंत पुल्लिंग शब्द के अंत में आप देखिए राम, देव, मुनि, पितृ आदि। तो यहाँ पे राम शब्द को ले लिया जाए, राम शब्द। ठीक है, यहाँ पे देव शब्द को ले लीजिए, देव, मुनि,
पितृ आदि। तो देखिए राम शब्द के अंत में क्या है, तो राम शब्द के अंत में म में एक स्वर दिखाई दे रहा है, राम, म में कौन सा स्वर है, अ, ठीक। देव, व में कौन स्वर है, अ। मुनि में कौन सा स्वर है, छोटी। पितृ में कौन सा शब्द है, री, छोटी री, ठीक है। इन प्रत्येक शब्दों के अंत में कोई ना कोई स्वर आपको दिखाई दे रहा है, तो अजंत ये स्वर शब्द होंगे, क्योंकि इन शब्दों के अंत में कोई ना कोई स्वर है। तो देखिए राम यानी इसमें अ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अकारांत, अकारांत, आकारांत, अजंत पुल्लिंग शब्द, अकारांत, अजंत पुल्लिंग शब्द, अकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द, क्योंकि इस शब्द के अंत में क्या आया है, अ आया है। अकारांत यानी अकारांत अंत माने होता है अंत में, यानी राम जो शब्द है, राम शब्द के अंत में कौन स्वर आया है, अ, तो इसको बोलेंगे अकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द। देव में क्या आया है, अ, तो इसको भी क्या कहेंगे, अकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। मुनि शब्द के अंत में देखिए, मुनि न में क्या है, छोटी, तो इसको बोलेंगे इकारांत, इकारांत, इकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द। उसी तरह पितृ जो शब्द है, पितृ शब्द से पिता शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो पितृ शब्द के अंत में आप देखेंगे तो छोटी री है, ठीक है, छोटी री, तो इसको बोलेंगे रीकारांत, रीकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द, ठीक है, पुल्लिंग शब्द। राम के अंत में अ, देव के अंत में अ, मुनि के अंत में ई और पितृ के अंत में री है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अजंत पुल्लिंग शब्द में आकारांत, इकारांत, उकारांत, रीकारांत, अगर यहीं पे मुनि शब्द गुरु शब्द आ जाए, तो गुरु शब्द में भी आप देखिए क्या है, गुरु शब्द के अंत में क्या है, उ, गुरु में क्या है, उ, तो इसको क्या बोलेंगे, उकारांत। तो ये भी क्या हो जाएगा, उकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो अजंत के दो भाग हो गए, तीन पार्ट हो गए, अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द और अजंत नपुंसक लिंग शब्द। तो इसमें आपने पहला आपने समझा कि अजंत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो अजंत पुल्लिंग शब्द का मतलब कि जिस शब्द के अंत में कोई स्वर आए और उस शब्द के द्वारा किसी पुरुष जाति का बोध हो, तो उसे अजंत पुल्लिंग शब्द कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अजंत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि अजंत स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द, इसमें आप देखिए अजंत स्त्रीलिंग शब्द में आप देखिए शब्द कौन कौन से आ रहे हैं, लता, सीता, धेनु, इत्यादि, ठीक है, और भी शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लता, सीता, धेनु, मातृ शब्द भी ले सकते हैं, मातृ, मातृ आदि, ठीक है। तो इससे इन शब्दों के अंत में आप देखिए कौन सा स्वर आया है। तो लता में क्या आया है, लता, लता शब्द में क्या आया है, आ। सीता में क्या आया है, सीता में भी आप देखेंगे तो आ आया है, ठीक है। उसी तरह अगर धेनु में पूछ लिया जाए
कि धेनु में क्या आया है, तो इसमें ऊ आपको दिखाई दे रहा है, और मातृ शब्द में क्या आया है, तो इसमें री आया है। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में स्वर वर्ण आए और उस शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अजंत्र स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए लता में क्या आया है, आ स्वर है, तो इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। सीता में क्या है, आ, तो इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। धेनु में क्या है, ऊ, तो उकारांत लिंग अजंत शब्द। ठीक है, अजंत शब्द, ये सभी क्या है, अजंत शब्द। शब्द दो भेद होते हैं, एक अजंत होता है और एक हलंत। तो जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे अजंत बोलेंगे, और जिस शब्द के अंत में हल हो अर्थात हल के चिन्ह लगा हो उसे हलंत शब्द बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लता में आ है, तो इसको आकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। सीता में आकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु में ऊ है, तो इस शब्द के अंत में ऊ है, तो इसलिए उसको उकारांत कहेंगे। मातृ शब्द के अंत में री है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रीकारांत कहेंगे। ठीक है, आइए अगला अजंत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में समझें। अजंत नपुंसकलिंग शब्द का तात्पर्य क्या है। तीसरा जो पॉइंट है, अजंत नपुंसक लिंग शब्द। देखिए इस अजंत नपुंसक लिंग शब्द, इसका मतलब यह है कि जिस शब्द के अंत में कोई स्वर हो और उस शब्द से ना स्त्री और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, बल्कि कोई और जो ना तो पुरुष हो ना ही स्त्री हो, उस वस्तु का या व्यक्ति का बोध हो, तो उसे नपुंसक लिंग कहेंगे, यानी अजंत नपुंसक लिंग शब्द कहेंगे। जैसे फल है, तो फल को ले लिया जाए तो फल क्या है, ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है। दधी को ले लीजिए, तो दधी माने दही, तो दही ना स्त्री है ना पुरुष। मधु अर्थात शहद, ना स्त्री है ना पुरुष, इत्यादि। तो फल शब्द के अंत में क्या है, अ, तो इसको बोलेंगे अकारांत अजंत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, आकारांत अजंत नपुंसक लिंग शब्द। दधी में क्या है, छोटी, तो इसको बोलेंगे इकारांत अजंत नपुंसक लिंग शब्द। उसी तरह से मधु में क्या है, ऊ है, तो इसको बोलेंगे उकारांत अजंत नपुंसक लिंग शब्द। तो जिस शब्द के अंत में अ आए उसे आकारांत, आ आए तो आकारांत, ई आए तो इकारांत, री आए तो रीकारांत, और ऊ आता है तो उकारांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि अजंत शब्द के कितने भेद हैं, तो अजंत शब्द के 3 भेद हैं। अजंत पुल्लिंग शब्द, अजंत स्त्रीलिंग शब्द और अजंत नपुंसक लिंग शब्द। इसमें आप शब्दों को आप देख रहे हैं, राम, देव, मुनि, पितृ, इन शब्दों के माध्यम से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये जो है अजंत पुल्लिंग शब्द कहे जाएंगे। लता, सीता, गीता, धेनु इत्यादि शब्दों के माध्यम से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसे अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। फल, दधी, मधु इत्यादि शब्दों के माध्यम से नपुंसक लिंग शब्दों का बोध हो रहा है, इसलिए इसको अजंत नपुंसक लिंग शब्द कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगला हम हलंत शब्दों के भेदों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए शब्द के 2 रूप बताए गए, अजंत और हलंत। हलंत शब्द कौन से होते हैं, तो जिस शब्द के अंत में हल का चिन्ह लगा हो, इस तरह का चिन्ह लगा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हलंत शब्द। अब हलंत के भी 3 भेद हैं, हलंत पुल्लिंग शब्द,
हलंत स्त्रीलिंग शब्द, हलंत नपुंसकलिंग शब्द। अब देखिए मरुत राजन, मरुत राजन, यहाँ पे देखिए राजन से एक राजा का बोध हो रहा है और लास्ट में क्या है, हलंत लगा है। मरुत, मरुत मने हवा भी होता है, मारुत मने हनुमान होते हैं। तो यहाँ पे मरुत के अंत के देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या है, मरुत और राजन ये हलंत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, हलंत पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे देखेंगे हलंत स्त्रीलिंग शब्द यानी सरित, दिशि, दिश, गिरी इत्यादि। तो सरित के अंत में, सरित के अंत में आप देखिए हलंत लगा है, दिश के अंत में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, गिरी शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ है। तो जिस शब्द के माध्यम से किसी स्त्री जाति का बोध होता हो और उस शब्द के अंत में हलंत का चिन्ह लगा हुआ हो तो उसे हलंत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उसी तरह से हलंत पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द, तो देखिए जगत अर्थात संसार, पयस, दूध, इन शब्दों के अंत में आप देखेंगे पय माने पानी भी होता है, दूध भी होता है। शब्दों के अंत में देखिए हल लगा हुआ है, हलंत का चिन्ह ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जगत और पयस, तो ना ही जगत स्त्री है ना ही पुरुष है, पयस ना स्त्री है ना ही पुरुष है। तो ये क्या है, ना स्त्री, जो शब्द ना स्त्री हो ना पुरुष हो उसे क्या बोलेंगे, नपुंसक लिंग। क्योंकि अगर पूछ दिया जाए कि लिंग के कितने भेद हैं, ठीक है, तो लिंग के जो भेद होते हैं संस्कृत विषय में, तो वह लिंग के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, तो पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहेंगे, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे, और जिन शब्दों से ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध हो बल्कि कोई अन्य वस्तु का बोध हो उसे नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये शब्द रूप के जो 2 भेद है इसको समझ में आ गया होगा। क्योंकि शब्द के 2 भेद बताए गए, अजंत और हलंत, और अजंत के 3 भाग, अजंत के 3 भाग हो जाएंगे और हलंत के भी 3 भाग हो जाएंगे। अब आइए इसमें से एक एक शब्दों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो शब्द रूप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अजंत और हलंत। अब इसी में से एक शब्द रूप हम लेते हैं, अजंत पुल्लिंग जो शब्द है जिसमें से राम का रूप हमको याद करना है। एक एक शब्दों को जब याद करेंगे तो जब एक शब्द याद हो जाएगा तो उससे संबंधित जितने भी शब्द होंगे जो आकारांत पुल्लिंग शब्द हो वो सारे शब्द आ जाए। अगर आपने राम को याद कर लिया तो समझिए कि आपको देव का याद हो जाएगा, बालक का याद हो जाएगा, श्याम का याद हो जाएगा, सूर्य का याद हो जाएगा, चंद्र का याद हो जाएगा, चंद्र, कृष्ण इत्यादि। यानी कि इसमें भी देखिए देव में क्या है, आ है, तो इसको आकारांत बोलेंगे। बालक के अंत में आ है, आकारांत है। श्याम के अंत में आ है, सूर्य के अंत में आ है, चंद्र के अंत में आ है, कृष्ण के भी अंत में आ है, तो इसको बोलेंगे आकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द। तो जिस शब्द के अंत में आ स्वर हो और वह शब्द किसी पुरुष जाति का बोध कराए तो उसे आकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो हमको आज याद करना है क्या, राम का रूप, राम का रूप, और इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से याद करने का प्रयत्न करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो भी रूप था इस तरह से पढ़ने का अभ्यास किया था, इस तरह से पढ़ने का अभ्यास किया था, इस तरह से पढ़ते थे। तो इस तरह से जब पढ़ते थे तो ये जो शब्द रूप है कुछ दिन के बाद हम भूल जाते थे, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं उस माध्यम से जब इस शब्द रूप को एक बार पढ़ लेते हैं तो यह शब्द रूप आजीवन आपको याद रहेगा। बस हमको कुछ करना नहीं है, बस इसके सिस्टम को ध्यान देना है कि यह शब्द रूप कैसे बने हुए हैं। तो चलिए पहले हम जो शब्द रूप पढ़ेंगे प्रथमा से और संबोधन तक के शब्दों को। देखिए कोई भी शब्द रूप होगा तो उसमें विभक्ति पूछा जाता है, वचन पूछा जाता है। जैसे रामेभ्य शब्द आ गया, या फिर मान लीजिए कि रामो शब्द आ गया,
या रामेण शब्द आ गया, रामेण शब्द देकर पूछ दिया जाएगा कि रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो आप इसको देखेंगे कि विभक्ति इसमें तृतीया हो जाएगी और वचन पूछेगा तो एक वचन। रामाभ्याम रामाभ्याम देकर के पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो रामाभ्याम में आप देख रहे हैं कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तो विभक्ति में से अगर ऑप्शन में इनमें से अगर एक है तो उसको सही मान लेंगे, और अगर इसमें वचन पूछा गया है तो इसमें द्विवचन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है शब्द रूपों को याद करेंगे। एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो जितने भी अजंत पुल्लिंग शब्द हैं वह सारे रूप हमको याद हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती है, तो संस्कृत में जो विभक्तियों की संख्या है वह 7 विभक्ति होती है। क्योंकि जो संबोधन आप यहाँ देख रहे हैं तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो जब संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी तो इस तरह से विभक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 विभक्ति हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 7 ही विभक्ति होती है, 8 विभक्ति नहीं होती है। चलिए आइए हम इसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। देखिए यहाँ पे रामा शब्द दिया है, रामम शब्द है, रामेण शब्द है, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, आह, राम के अंत में क्या कौन स्वर है, आह, रामम, तो इसमें आप देखिए अम आ रहा है। ठीक, रामेण में यहाँ पे देखिए एन या फिर एण होगा। ठीक है, एन होगा या फिर एण होगा। एन कब होगा और एण कब होगा, तो देखिए किसी भी शब्द में जब र होगा, तो जब किसी भी शब्द में र होगा तो र होने से यहाँ पे वह अड़ में बदलेगा, और शब्द में अगर मान लीजिए कि र नहीं है तो वह न में बदल जाएगा। जैसे राम शब्द को ले लीजिए तो राम शब्द में क्या है, र है, तो इसको क्या कहेंगे, रामः, रामम, रामेण। बालक शब्द को लीजिए तो बालक में क्या है, र नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बालकः, बालकम, बालकेन, यानी कि वह जो अड़ा है किसमें बदल जाएगा, अड़ा में। तो अह, अम, एन, यहाँ पे क्या है य, यहाँ पे क्या है त, इसके अंत में क्या है स्य, और इसमें क्या कर लेंगे आमे। कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से याद करने की, इसको याद कर लेते हैं। ये जो 3 रूप है इन 3 शब्दों को एक में कर लेंगे। अह, अम, एन, यतस्य, आमे, अह, अम, एन, यतस्य, आमे। कोई भी शब्द रूप होगा हम इस तरह से पढ़ेंगे। इधर से जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आसान तरीके से यह शब्द रूप हमें याद हो जाएगा। बस इसके सिस्टम को हमें देखना है कि यह कैसे शब्द रूप बने हुए हैं। आह, अम, एन, यतस्य, आमे। अब देखिए किसी भी शब्द के अंत में अगर यह लगा हो तो उसमें हमेशा विभक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति। त और हलंत लगे हों और इस तरह से रामात शब्द देकर पूछ दिया जाए कि रामात शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो पंचमी विभक्ति, और हमेशा जो है आप एक वचन बताएंगे। स्या शब्द, कोई भी स्या शब्द हो तो स्या शब्द आप इधर कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, रामाय शब्द ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, रामात शब्द कहीं इधर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये जो शब्द रूप है सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं मिलेगा तो वह सिर्फ एक वचन में ही मिलेगा। तो बस इसको याद करना है, अह, अम, एन, यतस्य, आमे। जब इतना याद हो जाएगा तो इसको 2 बार जब पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे तो एकदम ये याद हो जाएगा। और जब एक रूप आपने याद कर लिया तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वह सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। चलिए आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। इस तरह से याद करेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, 4-4 बना लेंगे, इसको भी इस तरह से पढ़ लेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 एक में कर लीजिए। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम। इस तरह से
10 बार 20 बार प्रयत्न करिए, एकदम आंख बंद करके एकदम राम जी का कीर्तन कर डालिए कि यह जो रूप है आपको बिल्कुल ही याद हो जाए। राम रामम रामेण रामाय रामत राम से रामे राम, राम रामम रामेण रामाय रामत राम से रामे राम, राम रामम रामेण रामाय रामत राम से रामे राम। इस तरह से कोई भी ले लीजिए। देवः देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे देव, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालकः। बस एक रूप याद करिए, कोई भी इसमें शब्द ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य सूर्यम सूर्येण सूर्याय, सूर्य सूर्य में क्या है, र है, तो जब सूर्य में र होगा तो वह र किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। सूर्य सूर्यम सूर्येण सूर्याय सूर्यात सूर्यस्य सूर्ये सूर्य। कृष्ण का ले लेंगे, कृष्ण, कृष्ण कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे कृष्णः, राम रामम रामेण राम रामत रामस्य रामे राम, राम रामम रामेण रामाय 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 रामत रामस्य रामे राम। जब तक याद ना हो जाए तब तक राम का रूप याद करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से याद करेंगे तो कोशिश करेंगे तो 10 मिनट में ये जो है एक वचन का पूरा रूप आपको याद हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। आह अम एन यतस्य आमे, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। इस तरह से जब ये याद हो जाएगा तो कोई भी शब्द आता है, जैसे मान लीजिए रामात शब्द आएगा तो आपको ये अगर याद है य तस्य, तो आप जानते हैं कि यह चतुर्थी में आएगा, त जो है पंचमी में आएगा, स्य षष्ठी में आता है और आमे जो शब्द है वह सप्तमी में आता है। तो कोई भी शब्द आता है तो उसमें शब्द विभक्ति और वचन बता देंगे। चलिए आइए दूसरा नियम देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें शब्दों पर ध्यान देना है। औ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। फिर इसके बाद है भ्याम, फिर ये हो जाएगा भ्याम और ये हो जाएगा भ्याम, ठीक। फिर यहाँ पे ओ और ये हो जाएगा ओ, और कुछ नहीं करना। ये दोनों एक में कर लेंगे, ये तीनों एक समान हो जाएगा और ये दोनों एक समान। इस तरह के जो शब्द होंगे, यह औ की मात्रा और कहीं आपको नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी तो वह सिर्फ द्विवचन में मिलेगी। भ्याम जो शब्द है कहीं अन्यत्र एक वचन या बहुवचन में न मिल करके सिर्फ द्विवचन में मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है तो तीसरी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में। और यो ऐसे शब्द लगा रहेंगे तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बल्कि यह जो है षष्ठी और सप्तमी में मिलेगा। आओ आओ भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो। इसको कैसे पढ़ेंगे? रामो रामो रामाभ्याम, रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो रामयो। यहाँ पे विसर्गों पे ध्यान देना है। इसमें देखिए कितने जगह विसर्ग है तो सिर्फ एक जगह विसर्ग है, इसमें कितने जगह विसर्ग है तो सिर्फ 2 जगह विसर्ग है, और इसमें जगह कहीं विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो आपको 4 जगह विसर्ग दिखाई देगा। तो विसर्गों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो रामयो, रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो रामयो, रामो रामो रामाभ्याम, रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो रामयो। बालको बालको बालकाभ्याम, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकयो बालकयो, सूर्यो सूर्यो सूर्याभ्याम, सूर्याभ्याम सूर्याभ्याम सूर्यो सूर्य, श्यामो श्यामो श्यामाभ्याम, श्यामाभ्याम श्यामाभ्याम श्यामयो श्यामयो। इस तरह से याद करिए। तो जितने भी आकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द होंगे वह बिल्कुल ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है? राम रामान रामय, राम रामान रामय, यानी यहाँ पे जो न है ना आपको कहीं और इधर कहीं दिखाई नहीं देगा। ना अगर मिलता है तो ये जो है बहुवचन की द्वितीया में रहेगा। ये भ्या और भ्या जो शब्द है तो रामेभ्य ये जो शब्द है तो भ्या भ्या शब्द भी कहीं और इधर कहीं आपको किसी भी रूप में नहीं दिखाई देगा। ये जो भ्या भ्या शब्द है यह हमेशा जो है चतुर्थी और पंचमी में रहता है, ठीक है। और ये रामाणाम, रामाणाम हमेशा जो है षष्ठी में रहेगा। अगर ये जो
यहाँ पे आप देखेंगे एक वचन के तृतीया में अगर यहाँ अड़ा होगा तो षष्ठी में भी यहाँ क्या हो जाएगा, अड़ा होगा। अगर यहाँ पे तृतीया में न रहेगा जैसे बालकेन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाल का नाम हो जाएगा, यानी कि वह अगर न यहाँ पे है तो यहाँ पे भी न हो जाएगा। और यहाँ पे अड़ा कब होता है, तो जब किसी भी शब्द में र होगा तो वह अड़म बदल जाएगा, जब किसी भी शब्द में र नहीं होगा तो वह किस में बदलेगा, न में। रामः रामान रामे रामेभ्य रामेभ्यम रामाणाम रामेषु रामः रामान रामे रामेभ्य रामेभ्यम रामाणाम रामेषु रामः रामान रामे रामेभ्य रामेभ्यम रामाणाम रामेषु। इस तरह एक तरह आप फिर एक बार देख लेंगे, पढ़ेंगे, इसको कीर्तन कर डालिए एकदम जो है, घर पे भी आप रहिए तो एक तरह से एक रूप को आकारांत जो शब्द है इसको पूर्णतः याद कर लीजिए। जब याद कर लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी एग्जाम की पेपर हो, चाहे डीएलएड का हो, बीटीसी का हो, 9, 10, 11, 12 हो, शब्द रूप से संबंधित हर साल उसमें से विभक्ति और वचन के लिए प्रश्न आते हैं, चाहे हिंदी का पेपर हो या फिर संस्कृत का पेपर हो। रामः रामम रामेण रामाय, हमारे साथ बोलिए एक बार कि रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम 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 रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम। एकदम रट डालिए। रामो रामो रमाभ्याम 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 रामयो रामयो रामो रामो रमाभ्याम 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 रामयो रामयो रामो रामो रमाभ्याम 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 रामयो रामयो रामः रामान रामय रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामः रामान रामे रामेभ्यः रामेभ्यम रामाणाम रामेषु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये इस तरह का जो सिस्टम है आपको याद हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है कि जो शब्द के अंत में जो स्वर है उन स्वरों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। आओ आओ भ्याम 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 यो यो, इस तरह से आह अमेन यतस्यामे, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। बालका बालकान बालकेन बालकेभ्य बालके बालकानाम बालकेषु। अगर एक रूप याद आपने कर लिया तो समझिए कि सारे यह रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप फिर जो है अगले वीडियोज में इस रूप को बढ़िया से आपको रटवाएंगे और मुझे विश्वास पूर्ण हो रहा है कि आप इस माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आज तक जो आपने शब्द रूप याद नहीं किया था वह शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन लोगों को बड़ा कठिनमय लगता है, और आज इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पूर्णतः यह जो शब्द रूप है जिससे आप कोसों दूर भागते थे, अब इस शब्द रूप से आपको प्रेम हो जाएगा और जो 2-4 नंबर है वह नंबर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज इस कोरोना के वैश्विक महामारी में हम घर बैठे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसी में हम देख रहे हैं कि सरकार ने सभी लोगों को छूट दिया है जो प्रदेश में फंसे हुए व्यक्ति हैं और प्रदेश से अपने अपने गांव को लोग लौट रहे हैं। तो जब गांव को लौट रहे हैं तो उनका भी पूर्ण दायित्व होता है कि गांव का प्रधान कहे या न कहे, गांव का नागरिक कोई कहे या ना कहे, वह स्वेच्छा से भी जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वह वहाँ पे जा कर के रहने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर वह बिना कुछ बताए अपने घर में आ जाते हैं तो उनके साथ साथ परिवार संक्रमित होगा, गांव भी संक्रमित होगा। इसलिए ऐसे भाई बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि कृपया आप लोग दूर से आए हुए हैं तो जो भी आप लोगों को रहने के लिए 14 दिन का सेंटर बनाया गया है कृपया उस सेंटर में रहें, अपने सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश और समाज को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जा कर के उज्ज्वल क्लासेज RTP टाइप करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो आ जाएगा। और जैसे ही चैनल आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे आपको घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को आप दबाएंगे
तो हमारे माध्यम से जितने वीडियोज आप लोगों के पास भेजा जा रहा है वो सब वीडियोज आ जाएंगे और आप घर बैठे ही इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारे द्वारा दिए गए शिक्षा को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय।